राजूदास जी पे लौट रहा हूँ। जुनैद खान साहब जुड़े AIM की तरफ से। जुनैद साहब कैसे देखते हैं इस पूरे विवाद को? आपको नहीं लगता कि मेले पर रोक जो लगाई है वो सही लगाई है? देखिए, ये जो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है कि अब हर पुराने मामले को उठाना, इसके पास फ्यूचर के लिए कोई एजेंडा नहीं है, तो ये पुराने इतिहास को बोल रहे हैं हर जगह। ये मेला कोई इस साल पहली बार आयोजित नहीं हो रहा है, ये पहले से आयोजित होता आ रहा है और अब पता नहीं क्यों वहाँ पर इनको परमिशन नहीं मिली है पक्ष के विरोध आपत्ति के द्वारा। लेकिन जैसा कि मैंने जो जानकारी मिली है, ये लोग अब अदालत जाएंगे अपने उस मेले को ऑर्गेनाइज कराने के लिए। अगर अदालत से परमिशन मिल जाएगी तो वो उस पर फिर मेला वो लगेगा। लेकिन ये जो राजनीति का नया सिलसिला चल पड़ा है कि हर जगह पुराने मसले को खोदना, आक्रांता बताना और इतिहास के पन्नों को अपने तरीके से तोड़ मरोड़ कर पेश करना। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आक्रांता की परिभाषा क्या होती है? जो बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ बैठे हों वो बताएं कि किस टेरिटरी से आए हुए लोगों को ये आक्रांता मानते हैं। नहीं तो मसूद गाजी को आप क्या मानते हैं फिर? आप बताइए ना जुनैद साहब। मसूद गाजी की हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। मसूद गाजी हम कह रहे हैं वो मेला इस साल पहली बार तो नहीं चल रहा था, ये कि आज नहीं, उसी आदमी के नाम पर मेला लगता है ना। तो मसूद गाजी को आपकी नजर में क्या है, AIM की नजर में क्या है? मैं इन लोगों को आपत्ति है, मैं उनसे ये जानना चाहता हूँ कि आक्रांता सबको पहले परिभाषित तो कर दें कि उस हिसाब से जिसमें आक्रांता हो सबको एक साथ सारे प्रोग्राम बंद कर दी जाए। रोज ठीक है, बंसल साहब जवाब दीजिए। पहले एक बार की डिफिनेशन बनाते हैं क्या BHP की तरफ से विरोध। बंसल जी जवाब दे रहे। ये कुछ लोगों का एजेंडा है कि आप कुछ भी पूछते रहो, उन्होंने बोलना वही है जो रट के आए हैं। रट्टू तोते की तरह बोलने से लाभ नहीं है ना। ये बात ये देखिए, मौलाना साहब से भी पूछा, उन्होंने भी सीधे सीधे जवाब नहीं दिया। उन्होंने घुमा करके जवाब दिया कि वो कमेटी वहां जाएगी, ये जाएगी। ये भी कह रहे हैं कि वहां के जाएगी, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि मसूद गाजी था कौन, आखिरकार वो अच्छा था कि बुरा था कि दुष्ट था कि मुसलमान था कि हिंदू था। प्रश्न ये नहीं है। प्रश्न ये है, देखिए अभी कई नए मौलाना खड़े हुए हैं। जेपी जी आपको पता है, आज जो है ना एक बरेली के मौलाना ने जो बयान दिया वो अपने हमारे फेमस क्रिकेटर के ऊपर दिया। आप देखिए, क्रिकेटर की छोटी सी बच्ची अगर होली खेल ले तो इनका इस्लाम खतरे में आ जाता है। ये कौन सा इस्लाम है भाई? मैं पूछना चाहता हूँ। नाम तो है इनका मौलाना और काम है इनका भड़काना, सिर्फ और सिर्फ भड़काना। और अभी भी देखिए चैनल पर बैठ के दो जो मुस्लिम लोग बैठे हुए हैं, मैं कहना चाहता हूँ ये अपने आप को उसको अंतर्मन से क्यों जोड़ना चाहते हैं उस आक्रांता को? मैं जानना चाहता हूँ आखिरकार उसके साथ इनका क्या रिश्ता है? मुगलों के साथ इस भारतीय मुसलमान का, भारतीय हिंदू का क्या कोई रिश्ता हो सकता है? आक्रांता को आक्रांता ही मानना चाहिए, उसको कोई हिंदू मुसलमान नहीं मानना चाहिए। लेकिन पता नहीं क्यों जैसे ही कोई नाम आता है, गाजी है, औरंगजेब है, ये है वो है, तो तुरंत वो मुसलमान हो जाता है। हम तो हिंदू नहीं मानते किसी को। अगर कोई आक्रांता है तो आक्रांता है, उसका कोई पैरवी नहीं करते। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ सीधा देखिए, इस देश में आप रह रहे हैं, उस देश की मान मर्यादा, उसकी संस्कृति, उसके इतिहास और उसकी परंपराओं का वाहक आपको बनना पड़ेगा। और मैं कहना चाहता हूँ, देखिए जो भड़काऊ मौलाना है, उन भड़काऊ मौलाना पर अंकुश आपने नहीं लगाया तो इस्लाम को खा जाएंगे। मैं सीधे जुनैद खान साहब वही तो मैं कह रहा हूं। और देखिए अब मसूद, इसकी गाजी की बात आ रही है। मैंने पूछा गाजी कौन है, औरंगजेब के साथ आप AIM खड़ी हो जाती है। जब आप खुद एक तरफ तो आप खुद मानते हैं कि हाँ इन लोगों का जो इतिहास रहा वो क्रूर शासक के तौर पर रहा, फिर एक तरफ आप उनकी पैरवी करते हैं। अगर कोई हिंदू समाज की तरफ से या हिंदू धर्मगुरु ये कहता है कि भाई इनकी जो मजार है इनको गिराया जाए, इनको कार्रवाई की जाए, एक्शन लिया जाए, फिर आप लोग दूसरी तरफ खड़े हो जाते हैं। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि इस तरीके से 3 महीने पे 15 दिन के नए मुद्दे उठाने से तो हल नहीं होने वाला। एक ये लाइन ड्रॉ कर दें कि उस लाइन को पार करके जो आया है वो सब आक्रांता है, फिर वो कोई भी हो, वो सबका नामो निशान मिटा दिया जाए, ये मसला हमेशा के लिए खत्म हो जाए। उसको ये बताएंगे नहीं, अब बातों को घुमाएंगे, ये है वो है फलाना ढिमकाना। आक्रांता को परिभाषित कर दे कि आक्रांता होता क्या है, कौन किस देश से आए हुए लोगों को ये आक्रांता मानते हैं। बंसल साहब बोलूंगा मैं कहना चाहता हूं, देखिए क्या इनको औरंगजेब के बारे में बताना पड़ेगा? क्या बाबर, हुमायूं और अकबर के बारे में बताना पड़ेगा? क्या इनको बताना पड़ेगा कि भी गुरु तेग बहादुर जी की हत्या किसने की थी? क्या इनको ये भी याद नहीं है कि गुरु तेग बहादुर जी के 5 प्यारों की हत्या किसने की थी? आप बताइए, भाई मतीदास को और सतीदास को किस तरह से, एक को जो है ना वो खोलते हुए तेल में डाल दिया गया था और दूसरे को जो है ना आरे से चीर दिया गया था। अरे भाई, गुरु तेग बहादुर जी को तो सरेआम ये जो गुरुद्वारा शीशगंज गवाह है तो उनकी सर कलम कर दिया गया, सिर्फ किस लिए कि उन्होंने इस्लाम स्वीकार नहीं किया। इस्लाम इतना इतना क्रूर हो सकता है, मुझे शर्म आनी चाहिए, इन दोनों को भी शर्म आनी चाहिए। अब अगर आप ये कहते हैं कि वो इस्लाम का मानने वाला था, वो मुसलमान था, तो मुझे लगता है आपको छिड़ली भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। गुरु तेग बहादुर की जो हत्या कर सकता है, जो संभाजी महाराज जैसे वीर जवान को जो है ना जी, वो 71 साल का बुड्ढा आप देखिएगा और 31 साल का ये जवान, और उसको जबरदस्ती धोखे से पकड़ के लाए, 40 दिन तक यात्रा दी,
आप मुझे बताइए, हिम्मत थी तो उनके साथ युद्ध करते हैं ना, युद्ध नहीं किया, युद्ध का वो नहीं था इनका माला। आप देखिए कि अपने शिवाजी महाराज ने और संभाजी महाराज ने, आप देखिए उनको कम से कम नहीं तो 27 साल तक, 26-27 साल तक उसको टेंट में रहने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन अभी भी जुनैद साहब, आक्रांता आपकी नजर में क्या है? आक्रांता फिर आक्रांता इनकी नजर में क्रूर शासक, आक्रांता इनकी नजर में जिसने देश का नुकसान किया, जो राष्ट्र विरोधी है, जिसने हिंदुस्तान के खिलाफ गलत कदम उठाए और एक मजहब के लिए दूसरे मजहब को खत्म किया, ये भी है। जुनैद साहब, ये तो आपने परिभाषा बताई है आक्रांता की, देखिए आक्रांता सब इन्होंने बीच में लाया तो इनको बताना चाहिए। अब अगर जिसने देश का नुकसान किया तो बताए कि नाथूराम गोडसे जिन्होंने गांधी जी को गोली मारी उसको भी आक्रांता कहेंगे? एक परिभाषा तो तय करेगी, उस हिसाब से फिर उसकी परिभाषा सब कुछ जज किया जाए। अरे भैया, हम आपकी तरह उनको बचाते नहीं है, हम आपकी तरह को कवर फायर देने का काम नहीं करते। आप बोलिए हिम्मत है तो औरंगजेब की कब्र पे जाकर के आप फूल चढ़ाओगे और फिर आप कहोगे नहीं हम तो आक्रांता नहीं मानते, फिर तो आक्रांता क्या मानते हो आप? सीधी सी बात है। मैं कहता हूँ औरंगजेब की जो कब्र है वो महाराष्ट्र की पावन धरा से हटनी चाहिए, नहीं हटनी चाहिए? थोड़ा हिम्मत करो ना। मैं ये जानना चाहता हूँ नाथूराम गोडसे का महिमा खंडन कौन करता है? वो आक्रांता है कि नहीं? कोई नहीं करता, आप बता रहे हो कोई नहीं करता, नाथूराम गोडसे कोई नहीं करता। मैं कहता हूँ सीधा सीधा, क्या उन्होंने जो महात्मा गांधी की गोली मारी वो देश में आपको याद आ रहा है? वो मुझे याद नहीं आ रहा, वो आपको याद आता है। आपको तो याद नहीं को भी याद करते हैं और नाथूराम गोडसे को भी याद करते हैं, क्यों? जब आपको जवाब ये आपकी कमजोरी है, याद नहीं आ रहा है। ये आपकी कमजोर कड़ी है कि आपको चूंकि औरंगजेब को बचाना है इसलिए नाथूराम गोडसे को लाना है। क्यों भाई? अरे गाजी पे नहीं बोलोगे आप, औरंगजेब पे नहीं बोलोगे, हुमायूं पे नहीं बोलोगे, अकबर पे नहीं बोलोगे, और ये जो गोडसे को बचाना है औरंगजेब। अरे भाई मैं कहता हूँ, मैंने 6 बार बता दिया, गोडसे लड़ रखा था। भारतीय जनता पार्टी लाभ अरे वो मजहब के लिए नहीं, जुनैद साहब वो तो मैं ये कहना चाहता हूँ गोडसे का विरोध कर रहे हैं ना, वो नाथूराम गोडसे का विरोध कर रहे हैं, वो तो उसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, वो दोनों लोगों ने औरंगजेब के मुद्दे को हाईलाइट किया है नहीं अपने राजनीतिक फायदे के लिए। नहीं जुनैद साहब, वो तो गोडसे का विरोध कर रहे हैं, खुलकर कर रहे हैं वीएचपी की तरफ से। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस देश में कौन लोग हैं जो उसका समर्थन कर रहे हैं? क्या आपने उनका समर्थन करने वाले लोगों को उनके बारे में जानता है कि नहीं? अरे भाई औरंगजेब तो नहीं बोलते, आपकी जबान क्यों सिल जाती है? कौन कैसी चुप्पी क्यों करने वाले लोगों को आक्रांता कहते हैं? भाई जेपी जी किससे बात कर रहे हो? लोगों को मुझे लगता है भैंस के आगे बीच में जाने का लाभ नहीं है। सब कुछ ये देखिए, जिस पार्टी के नाम में मुसलमान लगा हो उससे आप सेकुलरिज्म की बात करो और औरंगजेब के साथ ना रहे, कैसे हो सकता है? जिन्होंने रजाकारों का साथ दिया, मुगलों के साथ चलिए मैं आ रहा हूँ, महेंद्र राजूदास जी, ऐसे लोग क्या कहेंगे? चले मैं लौट रहा हूँ विनोद बंसल जी, जुनैद साहब लौट रहा हूँ, जुनैद साहब आ रहा हूँ थोड़ी देर में, आ रहा हूँ आपके पास। महेंद्र राजूदास जी, ये वाकई